दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं चल पड़ा हूँ अपने खेत में और आज रात को बारिश हुई है तो देखिए कैसा खिला खिला सा मौसम हो रहा है। और माइक में साथ नहीं लाया, आपको शायद आवाज़ कम ही आ रही होगी क्योंकि मंदी तो मैंने कर दी थी आवाज़, लेकिन ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत तेज़ है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आ चुका हूँ अपने खेतों के पास में क्योंकि मैंने खेत के पास आने के बाद ही ये कैमरा चालू किया था। तो देखिए बारिश से मौसम कितना सुहाना हो चुका है। और ये रास्ते में पानी, नहीं तो पहले तो सूख चुका था बिल्कुल। और देखिए साइडों में भी पानी और अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पर तो। और गांव में बहुत कम बारिश थी और रात को ही है, सोते हुए पता भी नहीं चला हुआ रात को किस टाइम हो गई है। तो ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे भी। और मौसम की तो पूछो ही मत, सूर्य देव निकलने वाले हैं, इसलिए देखिए सामने भी बादलों में लालिमा है। और सूर्य देव जो निकलेंगे वो मेरे पीछे से निकलेंगे। तो अभी एक बार ट्रैक्टर को खड़ा करके तब मैं दिखाऊंगा आपको सनराइज का नज़ारा। दिख गया तो वैसे तो बादल हैं और एक हाथ में मैं फोन पकड़े हुए हूँ। देखिए यहाँ पर भी पानी भर गया है, नहीं तो बिल्कुल सूख चुका था सब पानी। तो ये यहाँ पर कर देता हूँ ट्रैक्टर को खड़ा। ये मेरी रोकड़ी है इस तरफ। तो शानदार नज़ारा है। तो एक बार ट्रैक्टर को बंद कर देता हूँ। पहुँच गया हूँ अपने खेत में और ये देखिए सवेरे सवेरे का नज़ारा है। सूर्य देव भी प्रकट होने वाले हैं, लेकिन बादल हैं आज। और रात को तो आपको दिख ही रहा है बारिश हुई है और हमारे को पता भी नहीं चला। कल दिन में हमारे गांव के चारों तरफ बारिश हुई, लेकिन शाम तक यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल बूंदा बांदी भी नहीं थी। बस बादलों के गरजने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन बादल गांव तक आते और पीछे हट जाए। लेकिन रात को मौसम ने मेहरबानी की है और ये देखिए कितना शानदार नजारा है। पक्षी अपना घोंसलों से निकल के आ चुके हैं। ये देखिए पुगले बैठे हैं सामने, ये यही है पास में ही एक वो उड़ा। और मौसम बड़ा शानदार है। ये सूर्य देव भी बादल हट जाएंगे तब दिखाई देंगे, नहीं तो वैसे तो पीली रोशनी तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये देखिए पानी ठीक ही बरस रहे हैं, बारिश अच्छी आई है इसका मतलब। तो ये सामने हमारी मूलियां हैं, इनमें कल पानी तो दे दिया था दिन में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रपड़ होगी, एग्जाम में होगा भी, क्या हुआ। और ये सवेरे सवेरे हमारे खेतों का नज़ारा देखिए कितना शानदार नज़ारा है। बस सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है, बिल्कुल शांत वातावरण, हवा भी कुछ चली नहीं है, मौसम गुम है। देखिए आप, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली। और ये हमारी मूलियां हैं, वो वहाँ पर बाई लगा हुआ है, उनके जो ये नक्के नुक्के हुए इनको ठीक करने, ताकि
ज़्यादा बारिश हो तो इनका पानी निकल जाए साथ साथ। और हमारी ज्वार अब देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है और काटने लग गए हैं अब इसको हम। और इसमें सर्टी भी आने लगी है जिसको बोलते हैं बीज, बाली निकलने लगी है इसमें। और ये यहाँ पर मैंने अपनी हरियो खड़ी कर रखी है और पक्षी बोल रहे हैं तो चलता हूँ, ट्यूबवेल पे बैठूंगा थोड़ी देर, वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये ट्रैक्टर भी अब धुलाई मांग रहा है हटके, क्योंकि गांव के पास जो खेत है वहाँ पर रास्ते में पानी भरा हुआ है, आपने देखा ही होगा, तो इसलिए इसकी धुलाई भी करवानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो चुकी है इसमें, क्योंकि अब काम तो ख़त्म हो चुका है। अब एक बार धो के इसको और खड़ा कर दूंगा, बस फिर मेरे को यहाँ पर खेत में आना है। वो ये ज्वार ले जानी पड़ती है। ये देखिए इतनी ज्वार काट भी दी हमने, और इसमें अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए कल पानी दे दिया था और साथ साथ बारिश आ गई। अब ये पता नहीं मूली का बीज जमेगा या नहीं जमेगा। और ये खाल ऐसा बना दिया, मिट्टी डाल दी इस पे, और टटीरियां बोल रही हैं, लेकिन मूली तो अभी तक कोई दिखाई नहीं दी है। आज इनको तीसरा दिन हो गया है, लेकिन मूलियों में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पता नहीं जमेंगी या नहीं जमेंगी, दोनों ही काम देखते हैं। नहीं तो आज इनमें फिर से पानी चलाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि गिल्ली गिल्ली रहेंगी तो बीज जम जाएगा। और बादल भी रह गए आसमान में तो भी जम जाएगा। जो रात को बारिश नहीं होती तो आज शाम तक निकलने लग जाती है। तो शायद मेरे ख्याल से तो बाई बोई का दंड भी हो गया लगता है। ये इस तरफ पानी तो इसमें सारी में ही भरा हुआ है, और रात को बारिश हो गई है। ये देखिए आधे गुल इस तरफ निकाल रखे हैं, आधे इस तरफ। और नील गाय भी आई हुई है यहाँ पे। देखिए पैरों के निशान। जीव जंतु रात को घूमते ही रहते हैं कुछ न कुछ। और ये देखिए गिलहरी ने कितने सारे दानों का कल्याण कर दिया, और अब फिर से खाने लगेगी, क्योंकि इनमें वो बालियां निकलने लगेंगी, वो भर जाएंगी, तो ये फिर से यही काम करेगी। एक दो मूली यहाँ दिखती है बस। ये देखते हैं, यहाँ पर तो ये पेड़ है इसलिए छांव सी रहती है तो जल्दी जम जाती है। ये देखिए पानी यहाँ भी भरा हुआ है। ये जो प्योद मरी हुई इसीलिए मरी थी कि यहाँ पे पानी भर जाता है। ये देखिए सुबह सुबह खेतों से नज़ारा, एक शानदार मौसम हो रहा है बिल्कुल। देखिए सूर्यदेव बादलों के पीछे हैं, लेकिन जो बादलों के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार दिखती है वो।
और वो उधर भाई लगा हुआ है पानी निकालने के लिए, क्योंकि वो ऊपर से उन खेतों का पानी आ जाता है नीचे और वो निकलता ही रहता है, कोई उसको बंद नहीं करने आता, हम ही को करना पड़ता है। इसलिए अपना ध्यान रखते हैं। दान भी हमने पानी कम देते हैं, इसीलिए पता नहीं कब उनका पानी ऊपर से टूट जाए और फिर दानों में पानी देना पड़ेगा। तो ये कुछ नज़ारा है खेतों का। आज बस आवाज़ भी हल्की हल्की निकल रही है, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन है। ये देखिए आप, धान की फसल अब इनमें वो भरने लग जाएंगी। मेरे ख्याल से 8-10 दिन में इनमें वो पूरी हो जाएंगी और फिर बालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। खरपतवार भी दिखने लग गया है कोई कोई पेड़, क्योंकि जो छोटे पेड़ रह जाते हैं तो बारिश होने के बाद बहुत ही जल्दी फूट रहे हैं। इतनी जल्दी से फुटाव करते हैं कि पूछो ही नहीं। और ये मैं उस दिन परसों ही उखाड़ के गया था इनको, और देखिए फिर से कबाड़ होने लग गया है। और एक ये यहाँ टमाटर का पेड़ है, कितना शानदार पेड़ हो चुका है। अब इसमें भी कुछ खाद वगैरह डालना पड़ेगा। और ये तो इनमें देखिए फूल आने लग गया है। तो देखिए इस पेड़ में फूल आया हुआ है, और एक पेड़ वो वहाँ है उसमें भी आया हुआ है, और उसमें भी आ गया है जो सबसे बड़ा पेड़ देखिए। तो अब ये अगर उसी दिन में खोद देता इनके चारों तरफ तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन गर्मी इतनी थी, कुछ मूली बोनी जरूरी थी, इसलिए नहीं खोद पाया। और ये देखिए मशरूम, जंगली मशरूम जमी हुई है, और कितनी सारी हैं ये, क्योंकि ये धान के बीज रह गए होंगे इनमें कुछ, तो उन्हीं की मशरूम बन गई है। ये धान का पराल है, तो इनमें कुछ थोड़े बहुत बीज होंगे, वही जम गए। और मैं बता रहा था आपको, मूली बहुत ही बारिश आती है हमारे, तो वही काम हुआ है। मूली बोई और बारिश शुरू। और गांव के पास हमने कल पालक भी बो दी थी, लेकिन उसमें भी ऐसे ही रपड़ हो ही पाओगी। तो देखते हैं, चाहे तो ये तेल के खाद बीज के पैसे गए डंड में, नहीं तो भाई पता नहीं क्या होगा। तो देखिए ऐसा खाल बनाएंगे जैसा ये बना हुआ है। मिट्टी इसीलिए लगाई है, तो आगे तक ये ऐसा ही बन जाएगा साफ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से तो ये डोला था बिल्कुल खत्म हो चुका था। और मूलियों का तो खतरा ही है, पता नहीं जमेंगी कि नहीं जमेंगी। और बारिश का भी कुछ पता नहीं कब थमेगी, 1 हफ्ते की बारिश बता रखी है। तो वो उधर भाई लग रहा है उन मूलियों में से पानी निकालने के लिए, क्योंकि उनमें भी जिस दिन ये मूली बोई पानी दिया था हमने, तो जैसे ही धूप निकलेगी तो बहुत खतरा हो जाता है उनको, मूलियों को तो बचानी ही पड़ती है। तो ऐसा होता है किसान का जीवन। अब देखिए मूली हमने बोई उस दिन, कितना बढ़िया मौसम था, बिल्कुल साफ था, लेकिन अब देखिए आप कैसा हो गया। और अगर 2 दिन भी रुक जाती है बारिश
तो मूली जम जाती, और अब इनमें खतरा है बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए ये 7 बार तो मैंने आपके सामने बाया है, बिल्कुल लगातार 7 बार, और एक बार में 3.5 लीटर तेल ट्रैक्टर में आराम से लग जाता है। तो लगा लो आप 7 ये 21, तो 24-25 लीटर तेल इसमें लग रहा है। और अपनी मेहनत, बीज, खाद और जो गूल निकलवाए थे उससे मशीन से, वो अलग। तो एकदम से कम 10-11 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें हो चुका है। और अगर नहीं जमा तो इतने का ही खर्चा फिर से करना पड़ेगा दूसरी बार बोने के लिए, और अगली फसल फिर लेट हो जाएगी। तो ये ऐसे कर्जे होते हैं किसान को। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, और आजकल तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं तो अगस्त का लास्ट चल रहा है, तो अब तो बारिश का कोई चांस नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर इसी समय पे गाजर, मूली, जो भी कोई फसल लगती है सब्जी की, वो इसी समय पे लगती है। तो हमने तो एक फसल इसमें एक्स्ट्रा ले ली थी, वो भी अपने रिस्क पे ली थी। चलो उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन अपना उसने खर्चा अच्छा निकाल दिया था। जो हमारा खाद, बीज, मेहनत लगी थी वो सब निकल गया था। लेकिन इसका अब थोड़ा सा खतरा है, बीज जमेगा या नहीं जमेगा। ऐसे ही गांव के पास में पालक बोई है, उसका भी खतरा है। क्योंकि ये मिट्टी ऊपर से बैठ जाएगी, और बैठ गई तो फिर नुकसान है। अगर दिन में बादल रहेंगे तो शायद बीज आसानी से निकल भी आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। सब ऊपर वाला जो दिखता है वो ठीक ही देगा। तो रिस्क तो है ही दोस्तों, ये खेती से बड़ा रिस्क किसी चीज में नहीं है। और ये देखिए आसमान कितना शानदार दिखाई दे रहा है, बादलों के बीच बिल्कुल नीला आसमान, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। और खेत में सिर्फ पक्षियों की आवाजें। तो दिल तो नहीं मान रहा कि जम आऊंगी ये, लेकिन अगर मौसम ने साथ दिया तो जम भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, देखिए दोस्तों, सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। देखिए आप नजारा, सूर्य देव। मैं इसी की बात कर रहा था, यही मूली की फसल के लिए सबसे खतरनाक चीज है। सुबह सुबह तो कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन शाम होते ही दोपहर को बहुत ज्यादा दिक्कत है। और ये देखिए दानों के ऊपर जो ओस की बूंदे हैं वो कैसी चमक रही हैं, बिल्कुल जैसे हीरे चमकते हैं वैसे सारे खेत में। देखिए आप, बिल्कुल साफ नजर आ रही है मेरे को तो यहाँ से, और सब कुछ खिला खिला हो गया सूर्य देव के निकलते ही। और ये देखिए मूलियां भी अलग ही तरह की नजर आने लग गई हैं। तो ये कुछ शानदार नज़ारा है, लेकिन ये धूप ज़्यादा देर तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप निकली तो ये मूलियों के ऊपर की जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी, और फिर बीज जमना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। धूप भी निकलनी ज़रूरी है, क्योंकि
जो पेड़ पौधे हैं, सूर्य की रोशनी से ही ऊर्जा मिलती है उनको, और खेत में भी ये धूप पड़ेगी तो बीज जल्दी से जमेगा, लेकिन दोपहर वाली धूप नहीं होनी चाहिए। इसलिए बस ये जैसे ऊपर बादल हैं ऐसा मौसम रह जाएगा, तो ये शाम तक, कल सुबह तक सारी मूलियां जम जाएंगी। तो मौसम ऐसा भी है खुला नहीं है, और ऐसा भी है जैसे खुल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। और ये शानदार नज़ारे। टाइम हो चुका है 7:30 का, और मौसम विभाग तो बता रहा है अभी बारिश और होगी, कल या परसों में तो और ज़्यादा बताई है। तो देखते हैं किस तरह से क्या होता है। और ये देखिए आप, सब कुछ रात को ये खाट है यहाँ, ये भी भीग गई थी, इसको धूप में ले आता हूँ खींच के, ताकि ये सूख जाए, कोई आए तो कम से कम बैठ तो जाएगा। वैसे तो वहाँ तख्त भी रखा है, कुर्सियाँ भी हैं, लेकिन कुर्सियों में भी पानी भरा हुआ था और तख्त भी गिल्ला हो रहा था। अब सूख जाएंगी सारी चीजें। अब धूप में कर देता हूँ इसको अच्छी तरह से। ये देखिए आ गई धूप इसके ऊपर, और अब यहाँ पर काफी देर तक धूप रहेगी। अब ये बहुत जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि इसके बाण है जो वे प्लास्टिक टाइप के हैं, जैसे कि रेशमी बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य की किरणें निकलने लगी हैं बादलों से, और कितना प्यारा नजारा दिख रहा है। देखिए बिल्कुल शानदार नजारा। सवेरे सवेरे इस नज़ारे को भी तरस गया था मैं, क्योंकि मैं आता था 9 बजे के आसपास खेत में, और यही नज़ारा मिस हो जाता था। देखिए कितना बढ़िया मौसम है, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, और कितनी दूर तक पीली माँ फैली हुई है। सनराइज कितना शानदार हो रहा है। देखिए आप, कितने घने काले बादल भी हैं, और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसा सीनरी बन रही है जैसे। ये नज़ारा तो बिल्कुल मिस नहीं करने का, रोज देखो इसको, क्योंकि गांव में खुला वातावरण होता है, तो ये सनराइज और सनसेट का नज़ारा बड़ा ही शानदार होता है। और अब हम तो काम में लगे रहते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। देखिए आप, चारों तरफ का व्यू, और देखिए आकाश कितना शानदार नीला नीला। ये देखिए बिल्कुल जैसे किसी ने कोई सीनरी बना के टांग दी ऊपर। ये देखिए बिल्कुल बादलों के जो शेड हैं वो भी कैसे कैसे बने हुए हैं। और ये इधर आ गया एक काला सा बादल, और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ का। और ये हमारी मूलियाँ आपको बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है इनमें, और उम्मीद थोड़ी थोड़ी है अगर ये बादल रह जाएंगे तो, और अगर धूप निकलाई जोरदार सी तो बस फिर उम्मीद खत्म होती चली जाएगी जमने की इनकी बीज की। और
ये आप देखिए क्या शानदार नज़ारा है। दूर तक ऐसी पीली माँ और ऊपर काले काले बादल, और ये हमारे धान के खेत, और पक्षी भी घूम रहे हैं सुबह सवेरे सवेरे, मजा ले रहे हैं ये भी। और ये नज़ारा तो बिल्कुल है ही शानदार। देखिए सनराइज, और बिल्कुल शांत वातावरण, केवल चिड़िया, टटीरी और कुछ और पक्षी वे बोल रहे हैं यहाँ पे। और वो सामने हमारी मूली का खेत है जो हमने पहले बोई थी, तो उनको भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन बार बार इन्हीं में मन जा रहा है क्योंकि इनमें अभी ताज़ा ताज़ा खर्चा किया है। अगर जमने लग जाती 1-2 दिन बाद आना था मेरे को, लेकिन फिर आपके लिए व्लॉग भी बनाना था, इसलिए आना पड़ा। क्या करें। तो चलिए आपको उन मूलियों को भी दिखाता हूँ। पहले तो घर वाले नाराज हो जाते हैं, तू पहले ही वीडियो में दिखा देता सबको, क्या पता किसी की नज़र लग गई हो। वहाँ भाई ये नज़र वज़र कुछ नहीं होता, ये तो सब ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए इनका रंग बदल चुका है। उस दिन पानी चला रहे थे, पीली पीली सी थी, और अब देखिए खाद जो हमने डाला था उसके कारण देखिए इनका रंग बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। और थोड़ी सी बारिश हुई है और सवेरे का टाइम है, इसलिए पत्ते थोड़े से नीचे हो रहे हैं इनके। जो धूप निकलेगी या मौसम ठीक होगा तो इनके पत्ते ऊपर चले जाएंगे। वो देखिए भाई वहाँ लगाया हुआ है, उसमें जो चारों तरफ हमने एक खाल बना रखा है। देखिए अब वो यहाँ पे मिट्टी लगा रहा था, क्योंकि ऊपर खेतों का पानी टूट जाता है, इसलिए इस खाल से यहाँ से पानी ये नीचे इसमें चला जाएगा धान में। और वहाँ परली तरफ भी झील है, तो वहाँ से एक नाका उधर कर रखा है, वो अगर उस खेत का टूटेगा तो वहाँ से निकल जाएगा, मूलियों में नहीं आएगा। और फिर वो दानों में पानी चला के भूल जाते हैं वे, वो नहीं देखने भी आते इस तरफ, क्योंकि उसको पता है भाई इन्होंने मूलियाँ बो रखी है। अगर इसमें धान होते तो फिर वो रोज घूमते। अब उनको पता है अगर टूटेगा पानी तो अपने आप रोकेंगे वे, तो इसलिए वे नहीं आते कोई भी। तो देखिए दोस्तों, ये दानों में अब तो खरपतवार ही दिखाई देने लग रहा है। अब इसको निकलवाएंगे तो क्या फायदा होगा, अभी ये गोब भरने लग गई है इनमें, तो देख लेंगे। अगर मिल गया कोई उखाड़ने वाला तो एक बार घुमा देंगे सारे में। और ये हमारी मूलियाँ बार बार इन्हीं की तरफ मन जा रहा है। देखिए पानी कितना भरा हुआ है, और बस मैं तो कृपा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज थोड़ा बादल रख लो, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा तो सूखेगी नहीं धरती ऊपर से, और बीज निकल आएगा। और हमारी भिंडियों को मिस कर रहे होंगे आप, अब धीरे धीरे इनके फूल खुलने लगे हैं, क्योंकि रात को ये बंद हो जाते हैं और दिन में
ये देखिए जो जो सूर्य देव ऊपर को जाएंगे फूल पूरी तरह से खुल जाएंगे। थोड़े थोड़े खुले हैं इनके मुंह। और देखिए बारिश का इनमें भी बहुत असर होता है। चारों तरफ से फूट निकलने लग गई हैं इनमें भी। ये बढ़िया फूल दिख रहे हैं। और ये वृक्ष भी देखिए बारिश होने के बाद पत्ते जो धूल मिट्टी थी सब धुल के और शानदार दिख रहे हैं। और ये इसके बीच से सूर्य देव प्रकट हो रहे हैं। तो देखिए कितना शानदार नज़ारा है। सवेरे सवेरे सब कुछ खिला खिला महसूस हो रहा है। बिल्कुल शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैं ये मूलियों में अब आगे की क्या कार्रवाई करूँ ताकि ये बीज सारा जम सके। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।